2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग देखिए, ये आपको हम वोट शेयर दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश का और पूर्वांचल का, और यहां आप अंतर देख सकते हैं। यहां आप अब देखेंगे तो यहां भारतीय जनता पार्टी को 2017 में पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 40% वोट मिले थे, वहीं पूर्वांचल में 35% वोट मिले थे। इससे पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो हालात थोड़े अलग हैं। समाजवादी पार्टी को 2012 में 29% वोट मिले थे पूरे प्रदेश में, लेकिन यहां पर पूर्वांचल में 2% ज्यादा वोट मिले थे। 2007 की लगभग स्थिति बराबरी की थी, 2002 में एक बार फिर बड़ा अंतर था। सवाल यह संजय सर कि पूर्वांचल ही क्या उत्तर प्रदेश की जीत का रास्ता है, या फिर आपको लगता है कि कहीं कुछ वोटों का बिखराव है जो जीत सुनिश्चित कर देता है? नहीं, पूर्वांचल रास्ता तो है लखनऊ के लिए, क्योंकि उसकी वजह बहुत साफ है। उसकी वजह साफ है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं, 142, जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। अनुराग, आप भी कर रहे हैं जिक्र, मैं भी कर रहा हूं जिक्र। लेकिन जिन आंकड़ों को आपने दिखाया, हमने ये देखा कि बीजेपी ने 142 में से 100 सीटें जीती थी 2017 के चुनाव में। समाजवादी पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। वोटों के लिहाज से अगर देखें तो समाजवादी पार्टी का जनाधार पूर्वांचल में, समाजवादी पार्टी का जो जनाधार पूरे यूपी में है उसके लगभग बराबर है। उससे कहीं थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ता है क्योंकि उनको पूर्वांचल में उनके एवरेज वोट से ज़्यादा वोट मिलता है। बीएसपी का भी यही हाल है लगभग। लेकिन बीजेपी के साथ अनहोनी हो रही है। बीजेपी को 2017 के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में 40% वोट, पूर्वांचल में जिसमें उन्होंने 70% सीटें जीती, 100 सीटें जीती, लेकिन उनका वोट 35% रहता है। अब दर्शकों को लगेगा 35% वोट, क्यों उनका एवरेज वोट 40% है, उससे 5% कम है। फिर भी बीजेपी ने जीत हासिल की क्योंकि वोटों का बिखराव हुआ। पूर्वांचल में वोटों का बिखराव हो रहा है, वहां पे चारकोणीय मुकाबला हो रहा है। बीजेपी की यही कोशिश होगी कि पूर्वांचल में अपनी पैठ बनाए रखें, उनको वोट अपना बढ़ाना होगा अगर उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना है इस बार भी। ठीक है, तो ये चुनौती 2017 से सबक लेते हुए 2022 में बीजेपी के लिए, उत्तर प्रदेश की सियासी पार्टियों के लिए पूर्वांचल की जो अहमियत है वो आपने देख ली। अब आपको पूर्वांचल के किंग मेकर्स यानी मतदाताओं के बारे में भी आपको बता देते हैं, यानी कि यहाँ का जो जातीय धार्मिक समीकरण है वो क्या है। ये पूरे उत्तर प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले थोड़ा सा अलग है। ये पूर्वांचल की हम बात कर रहे हैं। देखिए, पूर्वांचल में जो आंकड़े हैं उनको आप अगर देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि किस तरीके के हालात हैं। यहाँ 9% ब्राह्मण हैं, 9% ही राजपूत हैं, बाकी जो जाति हैं उनका भी समीकरण हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस सब का मतलब क्या है, ये थोड़ा संजय सर से समझने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक दलों के लिहाज से इस आंकड़े का क्या कुछ मतलब संजय सर? बहुत मतलब है। आप देखें, अलग अलग जातियों का आपने जिक्र किया इस स्लाइड में, जो हम अलग अलग जातियों का प्रतिशत क्या है, इनके वोटों का वजन कितना है पूर्वांचल में। अगर आप दो जातियों पर ध्यान दें, यादव और मुस्लिम को अगर हम को ध्यान दें और दोनों को जोड़ दें, दोनों का जोड़ 30% के बराबर है, तो ये जनाधार है, ये सपोर्ट बेस है समाजवादी पार्टी का। आपने देखा 2012 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को 31% वोट यहाँ मिल रहे थे। तो 30% मतदाता ऐसे हैं पूर्वांचल में जो समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, घोर समर्थक हैं। दूसरी ओर अगर हम बीजेपी को देखें तो बीजेपी का जनाधार उतना बड़ा दिखाई नहीं पड़ता। आप ब्राह्मण, राजपूत और अगर आप कुर्मी कोयरी को भी उसमें जोड़ दें तो कुल मिलाकर करके ये तकरीबन कोई 20-22-25% के आसपास आता है। दलितों का भी की हिस्सेदारी भी इस इलाके में बहुत ज़्यादा है, 21%। तो बीएसपी का भी अपना जनाधार है। तो ये जो आंकड़े जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये आंकड़े की जातीय समीकरण क्या है पूर्वांचल में, इसका महत्व यह है कि पार्टियां उस हिसाब से गोलबंद कर रही हैं अपने जातियों को, अपने समर्थकों को, जो जिन जातियों का समर्थन उन्हें मिलता रहा है चुनाव दर चुनाव। तो अगर समाजवादी पार्टी का जनाधार यहाँ बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम यादव एक साथ हो गए तो वो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो बीजेपी के लिए ज़रूरी है कि वो छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करें, दूसरी जाति के वोटरों को अपनी ओर लुभाएं। और दलित, और इसकी कोशिश भी हर दल कर रहा है संजय सर, पूर्वांचल में खासकर। बिल्कुल कोशिश की जा रही है। हर दल कोशिश कर रहे हैं कि हम छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ मिलाएं, क्योंकि ये बड़ी पार्टियों की हिस्सेदारी बड़े समुदायों के बीच में है। 21% दलित हैं, बीएसपी भी अपना उसमें सेंध लगाएगी और बीएसपी का जनाधार दलितों के बीच में बहुत ज़्यादा है, तो बीएसपी भी अपना अच्छा प्रदर्शन करेगी इस इलाके में। तो बीजेपी कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं एक स्लिपरी विकेट पर है। बीजेपी का जनाधार उतना बड़ा है नहीं, इसी के लिए बीजेपी ये सब कवायद कर रही है। पूरी फौज, बीजेपी की पूरी सीनियर टीम वहाँ जाकर करके प्रधानमंत्री जा रहे हैं, गृह मंत्री जा रहे हैं,
उसके बाद स्टेट चीफ मिनिस्टर वहां हैं। जी। तो ये सब बीजेपी की कोशिश है कि अपना जनाधार जो है उनको बचाए रखें और छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करें, जिससे अन्य जो जो समुदाय के जो वोटर हैं, जिनको हम कहते हैं लोअर ओबीसी, कहार, धानु, कुम्हार, जो तमाम तरह की छोटी छोटी जातियां हैं, उसके वोटरों को अपनी ओर ला सके। और अगर बीजेपी ये करने में सक्सेसफुल रही तो बीजेपी पूर्वांचल में एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। ठीक है, तो विकास के दावों के साथ साथ जो छोटी पॉलिटिकल पार्टी हैं, स्थानीय जो राजनीतिक दल हैं, उनको साधने की कोशिश इसीलिए की जा रही है कि पूर्वांचल में जीत का जो नंबर है वो तभी सुनिश्चित होता है अगर छोटे राजनीतिक दल भी आपके साथ हों। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर जुड़ने के लिए हमारे साथ और बेहतर तरीके से इन आंकड़ों का मतलब क्या है सरल तरीके से दर्शकों को समझाने के लिए।